हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो ये शिकायत करते रहते हैं कि खाना पेट में रखा रहता है, पत्थर सा हो गया है, पेट फूल गया है, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही हार्ड और गोले की तरह कुछ है। हमें हवा पास नहीं होती, हमें मतलब पेट क्लीन नहीं होता है, मोशन अच्छे से नहीं आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो लगातार कंप्लेन करते रहते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। डॉक्टर जनरली आपको क्या देते हैं, एक एंटासिड दे देते हैं या फिर कोई डोमपेरिडोन डीएसआर टाइप यानी पेंटाप्राजोल या रेविप्राजोल डोमपेरिडोन या फिर कोई एंटासिड दे देते हैं। और उसके साथ या तो वो कोई लाइक डाइजेशन के लिए कोई सिरप लिख देते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि जब आप ये मेडिसिन शुरू करते हैं तो कुछ दिन तक आपको फ़ायदा रहता है, आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि प्रॉब्लम फिर जैसी थी वैसी हो जाती है, यानी आपको इंडाइजेशन, पेट में हैवीनेस, ब्लोटिंग, दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स दोबारा से आ जाती हैं और आपको फिर कॉन्स्टिपेशन भी स्टार्ट हो जाता है। यानी कुछ टाइम तक, 1-2 हफ्ते या 1 महीने कह सकते हैं आप, आपको उस दवाई से रिलीफ होता है। तो आखिर उस दवाई से क्यों तो हमें रिलीफ होता है और फिर क्यों उससे रिलीफ नहीं होता और हम क्यों ठीक नहीं होते, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम कॉन्स्टिपेशन को समझें या फिर हम भूख लगने की प्रक्रिया को समझें तो हमारे पेट का एक जीआई मोटिलिटी होती है। जीआई मोटिलिटी का मतलब है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक स्पीड है, एक दर है, एक काम करने का तरीका है। जैसे कि भूख लगना या प्यास लगना, फिर उस खाने का एब्जॉर्प्शन होना, फिर उसका एक्सक्रीशन होना, बाहर निकलना, तो इस सब की एक स्पीड होती है। यानी भूख लगना प्लस प्रोसेसिंग का है वो आप या एब्जॉर्प्शन कहो, प्लस एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्टेज है उसका बाहर निकलना। तो इसका एक रेशियो होता है, एक स्पीड होती है, एक दर होती है, जिसको हम जीआई मोटिलिटी कहते हैं। तो जब जीआई मोटिलिटी हमारी कम होती है तो हमें इंडाइजेशन होता है, हमें गैस बनती है, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है और हमें जो मेटाबॉलिक सिस्टम है हमारा वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होता, क्लीन नहीं हो पाता। यानी अच्छे से हवा पास नहीं होती, हमें मोशन नहीं आता अच्छे से, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आखिर क्यों चलती रहती है और इसका समाधान क्या है? देखो, आपको यदि अपनी जीआई मोटिलिटी को बढ़ाना है, यदि आपको अपनी जीआई मोटिलिटी को रेगुलेट करना है, तो वो किसी एंटासिड से या सिरप से तो नहीं होगी। जीआई मोटिलिटी को रेगुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बहुत ज़्यादा यदि आप फैट लेते हैं तो आप वो इमीडिएटली बंद कर दीजिए। हमारे बॉडी का जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा जीआई मोटिलिटी को जो प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो आपके डाइटरी फैट यानी जो चिकनाई है, जो बसा है, वो आप मिनिमाइज़ करिए पहले तो। उसके बाद फिर आपका नंबर आता है वाइट शुगर, यानी कि जो चीनी है या चीनी से बने जो प्रोडक्ट हैं और जो रिफाइंड हैं वो भी आपकी जीआई मोटिलिटी को स्लो करते हैं और आपके जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मटन है, आपकी फिर दालें हैं, आपका एग है। तो ये सब इजीली डाइजेस्टेबल फूड नहीं है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए मैकेनिकली पेट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बॉडी पे लोड आता है। तो ये फूड आप इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद आता है कि जीआई मोटिलिटी को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि कम पानी पीना, कम फाइबर, HCl का कम सिक्रीशन, एंजाइम्स का कम सिक्रीशन, B12 की कमी, या फिर आपकी इंटेस्टाइन का अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करना। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आपकी जीआई मोटिलिटी को बिगाड़ देते हैं, यानी कम कर देते हैं, और जिसके कारण आपको इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो ये सारे फैक्टर हैं, इनको आप कंट्रोल करिए तो आपकी जीआई मोटिलिटी ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फूड के लेवल पे जीआई मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ नेचुरल फ्रूट्स हमारे पास हैं। बेल पत्थर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जीआई मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो बेल पत्थर आप किसी भी फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में आप ले सकते हैं। दूसरा फिर त्रिफला है आपके पास और ईसबगोल है। और नेचुरल फ्रूट्स में आपका मतलब चुकंदर है, गाजर है और आपका सेब है, पपैया है, तो ये सब शामिल कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को, कॉन्स्टिपेशन को, इंडाइजेशन को डील करने के लिए आप मूली खा
ये मूली की भुजिया यानी बॉइल्ड करके मूली खाएं, कच्ची मूली तो थोड़ा नुकसान दे सकती है। उसके बाद ग्रीन रेड वेजिटेबल्स प्लस आपका जो साग है यानी कि जो हरा सरसों का साग है और जो पालक का साग है वो आप शामिल कर सकते हैं। तो ये आपकी जीआई मोटिलिटी को ट्रीट करेंगे, प्लस आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना केवल उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे बल्कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है उसको भी इन्हांस कर देंगे। और आपका जो एंटासिड आप ले रहे हैं या फिर जो कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेट करने के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेट करने के लिए यदि आपको कोई दवाई लेनी भी है तो त्रिफला इज़ द बेस्ट मेडिसिन। कोई भी टीवी पे प्रचार देख के या सेल्फ रिकमेंडेशन से या फार्मासिस्ट के रिकमेंडेशन से स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव से आप बचें, क्योंकि उससे भी आपकी जीआई मोटिलिटी प्रभावित होती है और इंटेस्टाइन कमज़ोर होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो कायम चूर्ण है या पेट सफ़ा है, इस तरह के जो चूर्ण है इन सब से आप बचें, क्योंकि इनसे फिर आपको काफ़ी नुकसान होता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।